नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रघुवंशी स्टडी सुपरफास्ट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी ये फर्स्ट रिक्वेस्ट है। और दूसरी रिक्वेस्ट है ये है कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और वीडियो पर कमेंट्स करें। चलिए चलते हैं। पिछली वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में बताया था, उससे पहले मैंने संधि के बारे में बताया था। चलिए ऐसे आप पढ़ लेते हैं हम समास के बारे में। हम पढ़ते हैं समास के बारे में। चलिए हम ग्रामर कंप्लीट कर रहे हैं, हम ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। ये 5-5 मिनट की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। आप इन वीडियो को पॉज कर या वीडियो को रोक रोक कर पढ़ें। तो देखिए, समास व समास के भेद, समास का अर्थ व समास के भेद, समास की परिभाषा। समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द, अर्थपूर्ण शब्द को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थपूर्ण शब्द को समास कहते हैं। अर्थात जब कोई दो शब्द मिलकर एक ऐसे नए शब्द का निर्माण करते हैं जिसका कोई अर्थ हो, मतलब जिसका कोई अर्थ हो। दो शब्द मिलकर एक ऐसे शब्द का निर्माण कर दें जिसका कोई अर्थ हो, तो ऐसे नए शब्द को ही समास कहते हैं। समास रचना में प्रायः दो पद और दो शब्द होते हैं, जैसे घोड़सवार, घोड़े का सवार। पहले पद शब्द को पूर्व पद और दूसरे या आखिरी पद शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। साथ ही समास पद या समस्त पद बनने पर दो शब्दों को विभक्त करने वाली विभक्तियाँ, ऐसे शब्द को जो दो शब्दों को अलग अलग करते हैं, जैसे के द्वारा, के लिए, या और पर से, में आदि लुप्त अर्थात गायब हो जाते हैं। जैसे घोड़सवार, घोड़े का सवार, घोड़े पूर्व पद का और विभक्ति सवार उत्तर पद। इसमें क्या है? का विभक्ति सवार उत्तर पद है। अब यहाँ नया समास शब्द घोड़सवार बनने पर विभक्ति का लुप्त हो गई। अब देखिए समास के भेद। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है अव्ययीभाव समास, नंबर दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास, छठा होता है बहुब्रीहि समास। पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास व द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है द्वंद्व समास में। बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, मतलब दोनों ही पद कैसे होते हैं? अप्रधान होते हैं बहुब्रीहि समास में। ना तो पूर्व पद होता है ना उत्तर पद होता है, अर्थात इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है, इसमें तीसरा पद दिया जाता है। अब देखिए अव्ययीभाव समास, जिस समास का पूर्व पद पहला पद अव्यय या प्रधान होता हो। अव्यय ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिनकी लिंग, कारक, आदि, काल आदि के कारण भी कोई परिवर्तन न आए, अर्थात ऐसे शब्द जो कभी परिवर्तन नहीं होते, ऐसे शब्दों को अव्ययीभाव समास कहा जाता है। पहचान। पहला पद में अनु, बड़ा, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि का प्रयोग होता हो। जैसे पूर्व पद पहला शब्द जैसे प्रति, तो उत्तर पद क्या हो जाएगा? प्लस दिन। समस्त पद क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। पूरा पद समास विग्रह क्या हो जाएगा? प्रत्येक दिन। अब देखिए पूर्व पद इसमें दिया गया है बड़ा, उत्तर पद है प्लस जन, समस्त में क्या हो जाएगा? आजन, तो समास विग्रह क्या हो जाएगा? जन्म से लेकर। अब अगला है तत्पुरुष समास। जिस समाज में उत्तर पद बाद या शब्द या आखिरी शब्द प्रधान होता है तथा दोनों पदों शब्दों के बीच का कारक चिन्ह का, को, के लिए, में, से आदि लुप्त गायब हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का कुमार, तो क्या हो जाएगा? राजकुमार। धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। रचना को करने वाला, रचनाकार। रचना को करने वाला कौन कहलाता है? रचनाकार। अब अगला है तत्पुरुष समास के भेद। विभक्तियों या कारक चिन्ह का, को, के लिए, में, से आदि के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक की विभक्ति का लुप्त हो जाता है, अर्थात नया शब्द बनने पर को शब्द का प्रयोग होता है। मतलब इसमें को यदि बीच में आ जाए को, तो उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं।
जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। अगला है कारण तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष। इसमें कारण कारक की विभक्ति से, के से शब्द आता है। इसमें के द्वारा का लोप हो जाता है, अर्थात नया शब्द बनने पर से और के द्वारा शब्द का प्रयोग होता है। सेदा या के द्वारा है। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। सूर द्वारा रचित या सूर द्वारा रचित, सूर रचित। भयकुल, भय से कुल, आकुल। अब अगला है संप्रदान तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए आता है। इसमें के लुप्त हो जाती है, अर्थात नया शब्द बनने पर के लिए शब्द का प्रयोग होता है। किस कौन सा शब्द आता है इसमें? के लिए आता है। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। स्नानागार, स्नान के लिए घर। अब है अपादान तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से आता है। इसमें से शब्द आता है। किसी से अलग होने का भाव व्यक्त होता है और लुप्त हो जाती है, अर्थात नया शब्द बनने पर से शब्द का प्रयोग नहीं होता। साथ ही किसी व्यक्ति, वस्तु आदि से किसी और व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि से के विभक्त, अलग या जुदा होने का भाव व्यक्त होता है। समस्त पद जैसे धनहीन, धनहीन। पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। वह संबंध तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, की लुप्त हो जाती है, अर्थात नया शब्द बनने पर का, के, की शब्द का प्रयोग होता है। जैसे राजा गया, राजा की आज्ञा। शिवालय, शिव का आलय। राजपुत्र, राजा का पुत्र। अधिकरण तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाती है, अर्थात नया शब्द बनने पर में शब्द और पर शब्द का प्रयोग होता है। आप बीती, आप पर बीती। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। शोकमग्र, शोक में मग्र। अलय कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो या तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण, विशेषज्ञ संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। पहचान, विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो के समान आदि आते हैं। चरण कमल, चरण के समान चरण, कमल के समान चरण, चरण कमल में क्या हो जाए? कमल के समान चरण। महादेव, महान है जो देव। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। अगला है द्विगु समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है, अर्थात जिस शब्द का प्रथम पद पहला शब्द गिनती, गणना या व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या अन्य किसी की संख्या या समूह का बोध करवाता हो तो यह शब्द को द्विगु समास कहा जाता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो जिस समास में 1, 2, 3, 7, 8 आदि का प्रयोग होता है वह द्विगु समास है। मतलब संख्यावाचक शब्द हैं 1, 2, 3। स्त्रीलोक, तीनों लोगों का समाहार। दोपहर, दो पैरों का समूह। सप्त सिंधु, सप्त सिंधुओं का, 7 सिंधुओं का समूह। द्वंद्व समास, जिस समस्त पद पूर्ण पद के दोनों पद प्रथम पद या उत्तर पद हों तथा शब्द का विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो तो ऐसे शब्द को द्वंद्व समास कहते हैं। और आता हो या आता हो। पहचान, दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और हमेशा नहीं। साथ ही द्वंद्व समास में प्रथम पद व दूसरा पद एक ही के विरोधाभासी या कहा जाए कि विलोम होते हैं। जैसे ही नाम से प्रतीत होता है। द्वंद्व अर्थात दो शब्द, गुण, पदार्थ या स्थितियों जो परस्पर विरोधी हों, अर्थात यस समास में ऐसे प्रथम पद या उत्तर पद का प्रयोग होता है जो दूसरे का विरोध करते हैं। जैसे ठंडा गरम, ठंडा या गरम। देवासुर, देव और सुर, देव और असुर। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। नदी नाले, नदी और नाले। बहुब्री समास, जे समस्त पद पूर्ण शब्द में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हो उसे बहुब्री समास कहते हैं। मतलब इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, अर्थात ऐसा भी कहा जाता है कि जब कोई दो शब्द मिलकर ऐसे शब्द का निर्माण करते हैं जो कि
उन शब्दों के बारे में न बताकर जिनसे कि नए शब्द का निर्माण होता है। किसी और ही व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को बताते और या दर्शाते हों तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे समस्त नीलकंठ, नील है कंठ जिसका शिव, लंबोदर लंबा लंबा है उदर जिसका गणेश जी, चौड़ली चार है लड़िया जिसमें माला, दशानन 10 है आनंद जिसके रावण। अब अगला है जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। यहाँ पर दो पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शब्द का शिव की ओर संकेत किया, इसमें बहुब्रीहि समास है। दशानन 10 है आनंद जिस अर्थात 10 है सिर, आनंद जिसके, तो वह रावण की ओर संकेत किया। कई बार ये कृपया ध्यान दें, कृपया कुछ बातों का भी ध्यान दें जहाँ पर बताई गई हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि परीक्षा में ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं जो समास दर्शाते हैं, जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ, जैसे कर्मधार है, कर्मधार हो जाता है इसका। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात से बहुब्रीहि समास। देखिए नीलकंठ में कर्मधारा भी हो जाएगा और नील है जो कंठ यदि आए तो कर्मधार हो जाएगा, और नील है कंठ जिसका आ जाए तो बहुब्रीहि समास। दशानन 10 आननों का समूह द्विगु समास हो जाएगा, और दशानन 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब देखिए, अब ऐसी स्थिति में ध्यान दें कि अगर समास विग्रह दिया गया हो तो कृपया ज्ञात करें कि समास के नियमों का सर्वाधिक पालन कर रहा है। जिस समास के नियमों का सर्वाधिक पालन किया गया हो वहाँ पर ही समास होगा। परंतु अगर शब्द दिया हो और पूछा जाए कि इस शब्द में कौन सा समास है, साथ ही विकल्पों में दोनों ही समास हों तो उस शब्द में हो सकते हैं। जैसे दशानन कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। अब यहाँ दशानन में द्विगु और बहुब्रीहि समास दोनों हैं, पर ऐसी स्थिति में आपको उत्तर बहुब्रीहि समास होना चाहिए, क्योंकि बहुब्रीहि समास को सभी समासों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इसलिए ऐसी स्थिति में उत्तर हमेशा बहुब्रीहि समास होगा। चलिए, मैंने इतना अच्छा वीडियो दिया है आपके लिए, तो इसके लिए लाइक और कमेंट्स और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य मांगूंगा। चलिए, रिक्वेस्ट आपसे है कि आप ज़रूर करें मेरी रिक्वेस्ट को पूरा। धन्यवाद, जय हिंद।